हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये मॉडल 3 के 7th वीडियो में स्टॉक सजेस्ट किया था एंड द ग्रीन लाइन व्हिच वी आर एबल टू सी राइट नाउ इज द टारगेट व्हिच वाज बीन सजेस्टेड। एक नजदीकी रेजिस्टेंस ही था इस स्टॉक के लिए। एक 7 से 8 महीने का ड्यूरेशन जरूर सजेस्ट किया था। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही कम रिटर्न्स सजेस्ट करने वाला ये स्टॉक है। 20 to 21% वाज बीन सजेस्टेड फॉर दिस स्टॉक एंड जो एक जिस वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था, डेफिनेटली यू कैन चेक आउट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हैं कि किस मोमेंट पे उस वक्त एक मोमेंट जो था इस स्टॉक का, डेफिनेटली एक उसी के नजदीकी लेवल के आसपास एक स्टॉक का सजेशन दिया था। एंड लेट्स वॉच आउट इन डिटेल द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड हाउ वी गॉट द टारगेट सक्सेस। ओके, तो ये स्टॉक वीडियो अपलोड किया था 1 अक्टूबर। पहले एक 1 अक्टूबर को ये वीडियो अपलोड किया था एंड वी कैन सी राइट नाउ कि यही एक कैंडल की शुरुआत थी स्टॉक के लिए। ओके, इफ यू कैन नो कि एक 3 अक्टूबर के दिन दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ month of means you can say the first Monday or you can say the first day of October 2023. ओके, एंड एक उसके प्रीवियसली आप देख सकते हो कि बेस्ड ऑन दिस वीक एनाल एक दिस कैंडल एक ये जो मंथली कैंडल थी सितंबर महीने की, बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस एक स्टॉक सजेशन दिया था कि एक नजदीकी रेजिस्टेंस के आसपास जरूर जाएगा। एंड वी कैन सी हियर कि एक जो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक जो मोमेंटम एक स्टॉक ने उस वक्त के क्लोजिंग पे दिया था, डेफिनेटली डू इंडिकेट्स कि आप जो एक डाउनफॉल देख रहे हैं स्टॉक का, इसकी 30% रिकवरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओके, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि एक 7 से 8 महीने की ड्यूरेशन के लिए 1130 के एक टारगेट के लिए सजेशन दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2 मंथ्स, एक 2 महीने की ही ड्यूरेशन में आप देख सकते हो कि एक 5% एज वेल एज एक दूसरे महीने में ही 15%, करीबन करीब 20 से 21% का एक जो टारगेट था, एक इन्वेस्टमेंट सजेशन था, एक अचीवमेंट था, वो एक अचीवमेंट दिया है स्टॉक ने इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2 मंथ्स। 2 ही महीने के ड्यूरेशन में स्टॉक ने अचीवमेंट दिया है। उसके बाद के 2 महीने में आप देख सकते हो कि स्टॉक एक रिट्रेसमेंट में चला गया। तो एक क्विक रिटर्न आप देख सकते हो कि क्विक टारगेट सक्सेस आप देख सकते हो कि कैसे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक टेक्निकल एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड डेफिनेटली एक ट्रेंड वाइज भी आप देख सकते हो एक शार्प अपवर्ड रैली स्टॉक दे रहा था, एक रिट्रेसमेंट में अभी के वक्त फिलहाल स्टॉक एक ट्रेड कर रहा है, एक साइडवेज में चला जाएगा, बट एक मोमेंटम रीगेन करके फिर से ये जो एक अपट्रेंड स्टॉक ने दिया था फ्रॉम द ईयर ऑफ 2018, आप देख सकते हो 2018 से ही 2017 से ही एक जो आप देख रहे हो कि सितंबर 2017 से एक जो स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली इट विल गिव अ गुड मोमेंटम इन द अपकमिंग डेज। एक से 2 से 3 साल के लिए एक स्टॉक डेफिनेटली अच्छे मिड टर्म रेटिंग के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस 5 स्टॉक्स जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। एक अच्छे मोमेंटम के लिए एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आप ये स्टॉक्स सजेस्ट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। नाउ कौन से वो स्टॉक्स है, and also with the banking stocks there also do the other stocks contributing good returns in the short term investment. So let's start with all those 5 stocks, starting with the stock number 5 जो है Restaurants Brands Asia Limited। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक इसी महीने में ही स्टॉक ने नियर अबाउट 17 to 18% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। द मंथ इज नॉट येट बीन क्लोज, बट फिर भी आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस एक अपवर्ड ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक स्टॉक ने लोएस्ट वैल्यू बनाई थी 112 के आसपास इसी महीने में, एंड डेफिनेटली यू कैन सी द स्टॉक इज हैविंग क्लोजिंग प्राइस एट द वैल्यू ऑफ 131। एक अच्छा एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। दिस मंथ स्टिल हैज 8 days एंड यू कैन से अराउंड अबाउट 9 days टू गिव अ कंप्लीशन फॉर दिस मंथ। फिर भी आप देख सकते हो कि एक फिर भी एक हायर मोमेंटम में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जरूर बनाई है स्टॉक ने। एक अच्छे मोमेंटम के लिए जरूर आप स्टॉक ये सजेस्ट कर सकते हो। एंड एक आप देख सकते हैं एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टॉक ने एक सेकेंडरी मार्केट में लॉन्चिंग जरूर किया था दिसंबर 2020 में। एक 112 के आसपास एक अच्छी वैल्यू बनाई थी स्टॉक ने, बट यू कैन सी इन दैट मंथ इटसेल्फ स्टॉक हैज गिवन अ मोमेंटम ऑफ 214 वैल्यू, एक 214 का एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया है। एंड डेफिनेटली इफ यू कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन इन जस्ट फर्स्ट मंथ, आप देख सकते हैं 95 to 96% का एक मोमेंट दिया है। एंड दैट इंडिकेट्स कि एक शार्प रैली के बाद स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में ही ट्रेड करता है। एक आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक आप देख सकते हैं इसी वैल्यू में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली इसके एक लोअर वैल्यू पे जरूर एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था मई 2022 के वक्त 86 की वैल्यू के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू बनाया। फिर से यही एक डबल बॉटम यू कैन से लाइक डबल बॉटम, क्योंकि एक मार्च 2023 में पिछले साल एक 84 to 85 की वैल्यू के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक 10 महीने में ही आप देख सकते हो एक रिटर्न आपको मिलेंगे। प्रीवियसली स्टॉक ने दिया है रिटर्न सितंबर 2023 तक की 7 महीनों में स्टॉक ने 60% का एक मोमेंटम दिया है। ओके, एंड स्टॉक इज अ लॉट ऑफ गुड पोटेंशियल। एक अच्छे नजदीकी टारगेट के लिए आप जरूर सजेस्ट कर सकते हो। नॉट टॉकिंग अबाउट द टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेटली ये जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का इसी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक नियरेस्ट टारगेट स्टॉक का रहेगा एट द वैल्यू 180, 180 का जरूर आप यहाँ पे एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 180।
बात करेंगे अब एक रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 37 to 38% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. Investors can definitely benefit with the returns of 37 to 38% at the buying price of 131 for the target of 180. Okay, so ये भी बात आज के हमने स्टॉक नंबर 5 की. सो गाइस ये हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है ईपीएल लिमिटेड. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक जो कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था, एक हाईएस्ट वैल्यू जो एक स्टॉक ने बनाया था. एक आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था फ्रॉम द ईयर 2013, एक 12 टू 2013, 12 के एंड तक ही आप देख सकते हो कंटिन्यूस अपट्रेंड में जो स्टॉक चला गया था. उस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एट द वैल्यू ऑफ 14 रुपीज. ओके, एंड उसके बाद आप देख सकते हो एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया है स्टॉक ने एट द वैल्यू ऑफ 380. करीबन करीब आप देख सकते हो मोर देन 20 टाइम्स ये स्टॉक ने आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है. और उसके बाद आप देख सकते हो फ्रॉम द अगस्त 2023 जो हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया, डेफिनेटली उसको एक हायर लेवल से एक रिजेक्शन लेके स्टॉक एक रिट्रेसमेंट में ही चला गया था. ओके, एंड प्रीवियसली भी यहाँ पर भी एक कंटिन्यूस रैली देने के बाद एक जो स्टॉक कंसोलिडेशन चला गया था, उसका एक अच्छा बेनिफिट उस मोमेंटम का स्टॉक ने लिया था. एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019, मतलब कोविड से पहले ही एक डिप दिया था इस स्टॉक ने. ओके, एंड एक जो लोएस्ट वैल्यू से रिकवरी स्टॉक ने ली थी, एक डबल बॉटम जरूर आप कह सकते थे, इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड डेफिनेटली एक बाउंस बैक लेके कोविड के वक्त भी एक अच्छा एक रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा था, बट एक रिकवरी जरूर ली स्टॉक ने और अच्छे मोमेंटम के लिए एक अच्छी वैल्यू स्टॉक ने बनाए. एंड डेफिनेटली एक जो टोटल मोमेंटम इस स्टॉक ने बनाया है, डेफिनेटली इसके 30 to 40% रिट्रेसमेंट में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है. तो एक रीगेन करने की कोशिश में ये स्टॉक आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च 2022 टिल द मंथ ऑफ अप्रैल 2023. एक पूरे एक साल के लिए एक स्टॉक फॉर द 12 मंथ स्टॉक वाज ट्रेडिंग इनटू द साइडवेज, एक इसी हाइज एंड लोज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था. एंड उसके बाद आप देख सकते हैं इन द अप्रैल टू मई 2023 एक जो एक रिट्रेसमेंट के एक हायर लेवल को ब्रेकआउट लिया था स्टॉक ने. डेफिनेटली आप देख सकते हो कि अच्छा एक हायर वैल्यू बनाया स्टॉक ने एंड फिर से एक जो एक अप ट्रेंड कंटिन्यू दिया, उसी को एक रिट्रेसमेंट दिया था स्टॉक ने, फिर से उसी रिट्रेसमेंट को स्टॉक ने एक रिकवरी दी है. ओके, इसी रिट्रेसमेंट को स्टॉक ने 50% से भी ज्यादा एक रिकवरी दी है. एंड डेफिनेटली दैट टू इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक फिर से हायर वैल्यू बनाएगा, एक जो नजदीकी टारगेट है ये ब्रेक करके एक अच्छा टारगेट जरूर हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में. ओके, तो टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक आपको 280 का एक डेफिनेटली एक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में. यही एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए. स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 280. ओके, एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 40 से 41% का एक रिटर्न मिल सकता है. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न ऑफ 40 to 41% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 200 फॉर द टारगेट ऑफ 280. ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की. सो गाइस ये हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी ली है. एक आप देख सकते हैं लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, बट उसके बाद आप देख सकते हैं जो लोएस्ट वैल्यू उस वक्त स्टॉक की थी डेफिनेटली और ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 21 रुपीज, एक 21 रुपए के आसपास एक क्लोजिंग दी थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020. एंड डेफिनेटली इफ यू लुक आउट हियर, एक आप देख सकते हो कि एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं हायर लेवल से भी एक रिजेक्शन लिया है स्टॉक ने, बट इट गिव अ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड. आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ इन जस्ट लेस देन 4 इयर्स आप देख सकते हो स्टॉक ने एक करीबन करीब एक 268% का आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है. राउंड ऑफ अगर आप कहेंगे तो 2.7 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है स्टॉक ने. ओके, एक करीबन करीब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको एक 2,60,000 के आसपास एक वैल्यू बना के दी है. एक सिंपलिस्टिक फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो एक इतना अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया है. इट वाज नॉट इजी फॉर द स्टॉक. आप देख सकते हो कि एक हाई से लोज बनाया था, एक रिट्रेसमेंट लेके एक हायर वैल्यू बनाया, फिर से यही एक हायर लेवल से रिजेक्शन लेके, बट यही पे एक अच्छा सपोर्ट लेके फिर से एक स्टॉक ने बाउंस बैक जो लिया, इट गिव अ कंटिन्यूस हायर रैली. ओके, और एक स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है अगले 7 से 8 महीने के लिए कंटिन्यूस बुलिश रैली में स्टॉक ट्रेड करेगा. प्रीवियसली अगर आप इस स्टॉक की ग्राफ देखेंगे तो डेफिनेटली एक जो मोमेंटम है इस स्टॉक में बहुत ही ज्यादा मोमेंटम है, बिकॉज एक जो कंटिन्यूस डाउनफॉल है स्टॉक ने एक हाईएस्ट वैल्यू जो एक बनाई थी 200 के आसपास बनाई है, एंड द स्टॉक इज नॉट इवन गिवन अ 50% रिकवरी. ओके, तो एक जो टोटल डाउनफॉल था स्टॉक का, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि 72 एक 30 to 40% ही रिकवरी दी है स्टॉक ने. ओके, तो डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट एक रेजिस्टेंस जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू. टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 115 का एक टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो. आई विल मार्क द टारगेट फर्स्ट हियर. ओके, सो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 115 के वैल्यू के आसपास मैंने एक टारगेट करके दिया है. इफ यू लुक क्लोजली हियर कि एक हायर लेवल से ही रिजेक्शन दिया है इस वैल्यू के आसपास स्टॉक ने. एक आप देख सकते हैं एक सपोर्ट के तौर पे जो स्टॉक ने रिएक्ट किया है व्हेन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग इनटू एन डाउन ट्रेंड. एक इसी एक स्टॉक के डाउन ट्रेंड के लिए ये एक स्टॉक ने अच्छा एक सपोर्ट बना है. एंड व्हेनेवर द स्टॉक वाज ट्रेडिंग इनटू एन बाउंस बैक, एक बाउंस बैक जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था, डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जरूर बना है स्टॉक ने. ओके, एक सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस दोनों ही पार्ट में एक स्टॉक ने एक अच्छा एक वैल्यू के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस एक 115 के आसपास बनाया था.
एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक जो कंटिन्यूस डाउनफॉल था इस स्टॉक का, एक 30 to 40% ही रिकवरी की है। इफ द स्टॉक ट्रेड टू इट्स वैल्यू ऑफ 150, डेफिनेटली जो टोटल डाउनफॉल था इस स्टॉक का, इसका एक 50% ही रिकवरी देने वाला है। बट अगर एक रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये एक गैप अप कवर करते ही, मतलब एक गैप कवर करते ही एक 115 की वैल्यू के आसपास आते ही इन्वेस्टर्स को एक 45 to 46% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 45 to 46% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 79 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 115। ओके, सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। एक स्टॉक ने एक अच्छे हाईएस्ट वैल्यू बनाई थी एट द वैल्यू ऑफ 85 रुपीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2010। ओके, एक 2010 के वक्त एक स्टॉक एक वैल्यू के आसपास 85 के वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा था। कोविड के वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक 8 रुपए के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओके, इन द जून 2020। नाउ इफ यू लुक द टोटल अप ट्रेंड द स्टॉक इज गिवन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक इज गिवन एन अप ट्रेंड ऑफ 489%। करीबन करीब आप देख सकते हो एक 500% के आसपास, मतलब एक आपका पोर्टफोलियो जो है स्टॉक ने 5 टाइम्स बना के दिया है। ओके, तो इतना एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया है, इतनी अच्छी बुलिश रैली स्टॉक ने दी है। अब अगर देखेंगे इस स्टॉक का एक हिस्ट्री देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे तो एक जरूर एक टोटल डाउनफॉल है, इसके 50 to 60% रिकवरी दी है। एक अच्छे मोमेंटम के लिए स्टॉक ट्रेड करेगा। बट अगर आप एक सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक अनाउंसमेंट के हिसाब से देखेंगे तो कुछ भी एक रिसेंट अनाउंसमेंट नहीं हुई स्टॉक में। डेफिनेटली एक जो आप देख सकते हैं कि स्मॉल बैंक्स जो है पीयूसी बैंक्स, ओके, जो एक स्मॉल बैंक्स है, एक डेफिनेटली इट इज अ गवर्नमेंट बैंक, बट यू कैन से कि एक जो बैंक्स होते हैं एक स्मॉल स्केल पे वर्क करते हैं, यहाँ पर एक लोअर वैल्यू है, डेफिनेटली उनमें बाइंग ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इसलिए हमने भी एक बहुत सारी वीडियोस में बताया था, एक प्रीवियसली भी एक वीडियो में बताया था कि येस बैंक एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। येस बैंक एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे रिटर्न्स दे देगा। इट वाज बीन सजेस्टेड फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड डेफिनेटली जब से ये स्टॉक वही एक स्टॉक सजेस्ट किया था, द स्टॉक इज गिविंग अ बुलिश रैली, एक बाइंग ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक हाई वैल्यू में ही ट्रेड कर रहा है। ये भी एक स्टॉक आप देख सकते हो कि 50% रिकवरी दी है। एक शार्प डाउनफॉल देने की वजह से ही स्टॉक एक शार्प बुलिश रैली में ही ट्रेड कर रहा है। एंड अगर एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 80 के वैल्यू के लिए एट द वैल्यू ऑफ 80 का जरूर आप यहाँ पे एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 80 रुपीज। ओके, एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 50 to 51% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 50 to 51% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 53 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 80 रुपीज। ओके, सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 3 जो है यूको बैंक। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि 2022 के बाद ही, ओके, इन द ईयर 2022 ओनली द स्टॉक इज गिवन अ बुलिश रैली। इफ यू लुक आउट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बना था 2014 के वक्त, जून 2014 के वक्त स्टॉक एक 115 से 116 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक आप देख सकते हैं कंटिन्यूस शार्प डाउनवर्ड रैली स्टॉक ने दी थी। इन द कोविड के वक्त भी आप देख सकते हो कि एक अच्छा मोमेंटम में स्टॉक नहीं ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हो कि ओवरऑल एक मोमेंटम में स्टॉक ने बनाया था। इन द होल मंथ इटसेल्फ आप देख सकते हो कहां कहां पे, कहीं कहीं पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक 0% मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। ओके, एक लोअर वॉल्यूम के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक लोअर मोमेंटम, एक लो वॉलिटिलिटी के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। दैट टू इंडिकेट कि एक स्टॉक के कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा था। ओके, एंड एक वही एक इंडिकेशन होता है कंसोलिडेशन का, और उसका एक मेजर इंपैक्ट ये हो जाता है कि डेफिनेटली स्टॉक एक बाउंस बैक में चला जाता है। मोमेंटम रिगेन होने की वजह से जस्ट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग शार्प बुलिश रैली। ओके, क्योंकि एक एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो एक स्टॉक ऑब्वियसली एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, तो इट शुड डेफिनेटली गो, और यू कैन से गिव अ गुड बाउंस बैक एट द हायर वैल्यू। अगर हम देखेंगे अभी एक ट्रेंड इस स्टॉक का, तो एक कंटिन्यूस जो अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022 टिल द हाईएस्ट वैल्यू द स्टॉक हैज रिसेंटली गिवन इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023, आप देख सकते हो कि 14 महीने में ही स्टॉक ने 300% का एक मोमेंटम यहाँ पे दिया है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर इस स्टॉक में हम रखते तो डेफिनेटली एक 3 लाख का आपका एक इन्वेस्टमेंट गेन हो जाता। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे आपका एक पोर्टफोलियो हो जाता 4 लाख का। तो ये एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया है, एंड द स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग इनटू एन अपवर्ड ट्रेंड। आप देख सकते हैं प्री रिसेंटली भी एक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 एक कंटिन्यूस अपवर्ड रैली देने की वजह से एक रिट्रेसमेंट में चला गया था। बट यू कैन सी इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर एंड द अपकमिंग मंथ ऑफ जनवरी आप देख सकते हैं कि जो डाउनफॉल था उसको रिकवर किया है इस स्टॉक ने।
ओके, एंड दैट इंडिकेट्स एक स्टॉक एक अच्छे बुलिश रैली में जरूर ट्रेड करेगा। एक जो टोटल डाउनफॉल है स्टॉक का डेफिनेटली 50 to 60% रिकवरी जरूर ये स्टॉक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक 65 के वैल्यू को जरूर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे सजेस्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो नेगेटिव रिट्रेसमेंट होता है, व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव रिट्रेसमेंट इज दैट जब भी स्टॉक एक डाउनफॉल में चला जाता है एक बाइंग में जरूर चला जाता है। ओके, एक बाइंग जरूर होता है एक लोअर लेवल के आसपास, बट डेफिनेटली एक उसी लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के फिर से एक स्टॉक एक डाउनफॉल में ही चला जाता है। ओके, इफ यू कॉल इट इन अ डाउन ट्रेंड इट बिकम्स अ सपोर्ट, बट एक अप ट्रेंड के लिए जरूर एक रेजिस्टेंस बना के जाता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नजदीकी रेजिस्टेंस यहीं पे एक स्टॉक ने बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टॉक ने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म में जरूर एक कैंडल फॉर्मेशन दिया था, बट आप देख सकते हो कि एक फॉर्मेशन दे के भी एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चला गया। ओके, एंड दैट इंडिकेट्स 65 to 66 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक का। स्टॉक एक डेफिनेटली एक इसी वैल्यू के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 52 to 53% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 52 to 53% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 43 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 65 रुपीज। ओके, सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 3। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक जो स्मॉल स्केल पे जो एक बैंकिंग सेक्टर है, एक स्मॉल बैंक्स जो है वो एक अच्छे मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली एक आप देख सकते हैं कि रिसेंटली एक एचडीएफसी बैंक में 10% का एक शार्प डाउनफॉल दिया था। एक पिछले 10 साल में एक डेफिनेटली आप देख सकते हैं 2 से 3 बार एक शार्प डाउनफॉल एक स्टॉक ने दिया है। एंड कंपेयरिंग दो स्टॉक विद दिस एक डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक लेस देन 50 रुपीज में ही ट्रेड करे। जितने भी हमने अभी एक टॉप 3 स्टॉक्स जो बताए थे दे आर रिलेटेड टू द बैंकिंग स्टॉक्स एंड सभी स्टॉक्स एक लेस देन 100 रुपीज के आसपास ही ट्रेड करे। ओके, तो क्या ये इंडिकेशन होता है कि एक जो पीयूसी सेक्टर में एक जो टॉप बैंक्स है वो शायद चेंज हो सकते हैं? क्या ये मोमेंटम ये स्टॉक दे पाएंगे? डेफिनेटली वी आर लुकिंग आउट कि एक बैंकिंग सेक्टर में एक सेल प्रेशर है, तो क्या ये स्टॉक एक रिवर्स इंपैक्ट देके एक बुलिश ट्रेंड में ही चले जाएंगे और इट विल फॉलो डाउनफॉल या फिर एक रिट्रेसमेंट या फिर एक करेक्शन या फिर एक सपोर्ट के लेवल के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करेंगे? क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।